दोस्तों, वेलकम टू एसके इंग्लिश क्लासेस। आज फिर इसके सर एक नई वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। लेक्चर बेसिक ग्रामर का लेक्चर 8। और जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोगों का कुछ रूल्स लेफ्ट था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे नाउन नंबर टॉपिक जो था, जिसमें हम सीख रहे थे सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे लेक्चर 7 में तो रूल नंबर हम लोग 19 तक किए थे। तो चलिए देखते हैं आज रूल नंबर 20। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि रूल नंबर 20, 21 और 22 ये आपके VVI रूल्स हैं। यहाँ आपको समझने के साथ साथ याद रखना पड़ता है, और यकीन मानिए जबरदस्त होता है जब आप इनका सही यूज कर पाते हैं। अब आइए एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। पहले तो रूल्स को देख लेते हैं। Some nouns look at, यहाँ ऐड कर देंगे, look at plural but always used in singular form। कुछ ऐसे nouns होते हैं जो दिखता है तो सिंगुलर है लेकिन हमेशा यूज होता है प्लूरल में, बट कुछ यूज होता है, ऐसे समझिए। कितना धोखा देने वाला रूल है। दिखने में लगे प्लूरल यूज हो सिंगुलर में, दिखने में लगे सिंगुलर यूज हो प्लूरल। और कुछ नाउन तो ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम दिखता है। यकीन मानिए ये हमें चकमा दे देता है, ऐसे समझिए। अब सामने से दिख रहा है कि भाई लड़का है, बाद में पता चला यार टर्न हुई तो पता चला कि वो लड़की है, तो सोचिए कितना चकमा दे देगा। बात समझ में आ रहा है ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? कि जब तक ये नाउन को आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हो मेरे दोस्त, तो आप सही वर्ब का यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आ जाइए। मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल रखता हूं कि केतल डैश इज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। चलिए अब आपको इस नाउन के साथ सही वर्ब लगाना है। अब देखिए तो दिखने में पता चलता है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, लेकिन जो बच्चे पढ़े हैं उसे याद है ये दिखने में लगता है सिंगुलर लेकिन रियल में ये क्या है, प्लूरल। और वो तुरंत जैसे उनका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तुरंत वो वर्ब क्या लगा देगा, प्लूरल लगा देगा। यानी राइट सेंटेंस बन जाएगा केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मवेशियां चल रही है मैदान में। बात समझ में आ रहा है ना कि कितना इंपॉर्टेंट रूल होगा ये। तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, I mean अच्छे से रिमेम्बर करेंगे, इसे याद रखेंगे कुछ ऐसे नाउन्स को। तो चलिए रूल नंबर 20 को मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं और मैं फिर से पढ़ देता हूं आपको। कहता है कि सम नाउन्स लुक एट प्लूरल, कुछ नाउन जो दिखता है प्लूरल बट हमेशा यूज होता है किसमें, सिंगुलर में। और मैं बता दूं इसका लिस्ट, मैं कुछ बेहतर लिस्ट दिया हूं और हमको लगता है कि ये इनफ है आपके लिए, ठीक है। जैसे फ्रूट्स, फर्नीचर, सैलरी, इनिंग्स, पॉलिटिक्स। देखिए दिखता है प्लूरल लेकिन इसका यूज हमेशा आप किस में करेंगे, सिंगुलर में करेंगे। किस में करेंगे, सिंगुलर में। इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, नॉलेज, ज्वेलरी, पोएम, पोएट्री, राइटिंग, सोप, पेपर, ब्रिक्स, स्टोन, ब्रेड, न्यूज, इंफॉर्मेशन, बिलियर्ड्स, डार्ट्स। इस दोनों के बारे में मैं बताऊंगा कुछ और विशेष। ये सारे नाउन्स दिखता है कैसा, प्लूरल, लेकिन इसका यूज हमेशा किस में करेंगे आप, सिंगुलर में करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो दिखता है सिंगुलर प्लूरल लेकिन यूज होता है किस में, सिंगुलर में। और ये सभी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरीज में आता है। किस में आता है, ये सारे आपके अनकाउंटेबल नाउन। और मैं आपको बताया था कि हम अनकाउंटेबल नाउन को भी काउंटेबल बना सकते हैं। और जब अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल बन जाता है तो उससे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये एक्स्ट्रा मैंने बताया आपको कि ऐसे नाउन जो दिखता है प्लूरल लेकिन यूज होता है किसमें, सिंगुलर में होता है, ये हमेशा अनकाउंटेबल माना जाता है। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और इनके साथ वर्ब भी हम क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में जब हम क्या करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी या फिर हम नंबर दिखाना चाहें, है ना, इफ वी वांट टू शो
द क्वांटिटी और नंबर ऑफ एनी अनकाउंटेबल नाउन, ऑन दैट कंडीशन अनकाउंटेबल नाउन बिकम्स व्हाट, काउंटेबल नाउन। तब उस वक्त क्या बन जाता है, अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल बन जाता है। एंड व्हेन इट बिकम्स अनकाउंटेबल काउंटेबल देन इट्स बिफोर आर्टिकल ए या एन इज यूज। तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल ए या एन का यूज कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझेंगे आप। जैसे मैंने एक लिखा कि आई हैव अ लैंड, सॉरी आई हैव अ लैंड, मेरे पास एक जमीन है। तो आपको पता होनी चाहिए कि सर ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन तो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप आर्टिकल ए एन का यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन जब काउंटेबल बन जाए, कुछ कब, जब हम अनकाउंटेबल नाउन की या तो क्वांटिटी दिखाना चाहे या फिर उसकी हम नंबर को दिखाना चाहे, तब ये अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल बन जाता है मेरे दोस्तों। और जब ये काउंटेबल बन जाएगा तो उससे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। अब देखिए ये सेंटेंस हमारा अभी रॉन्ग हो गया था, बट मैं अब इसी सेंटेंस को लिखता हूं, आई हैव अ पीस ऑफ लैंड, मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा है, मेरे पास जमीन का एक टुकड़ा है। अब देखिए ये अनकाउंटेबल नाउन अब आपका यहां काउंटेबल बन गया, क्योंकि हम इस अनकाउंटेबल नाउन की एक हिस्सा के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरे पास एक जमीन का एक टुकड़ा है या जमीन का एक टुकड़ा है। ध्यान से समझे, अब ये अनकाउंटेबल नाउन आपका काउंटेबल बन गया, और जब अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल बन जाता है तो उससे पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस आपका राइट हो गया। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, मेरा हमेशा से एक पर्पस रहता है पढ़ाने के क्रम में कि आप अगर कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उनको पर्सनल लाइफ से रिलेट कीजिए कि हमारे जीवन में इसका क्या यूटिलाइज है। अगर नहीं लगता है तो फिर आपके लिए उसकी कोई अहमियत नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आप नाउन नंबर पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होनी चाहिए कि सर हम क्या सीख रहे हैं, हम इनका यूज कहाँ कर सकते हैं। ये केवल नहीं कि बस पढ़े जा रहे हैं। भाई हर किसी काम के पीछे तो वजह तो होनी चाहिए ना, रीजन तो होनी चाहिए। अगर कोई रीजन नहीं हो, विदाउट द रीजन इफ यू आर डूइंग वर्क, अगर आप काम कर रहे हो भाई एंड आई थिंक इट इज यूजलेस, तो फिर ये बेकार है भाई। चलो अब आते हैं, देखते हैं। अब इसके मैं कुछ सेंटेंस में भी यूज करके बताता। नो न्यूज इज गुड न्यूज। अब देखिए ये न्यूज क्या है आपका, दिखता है प्लूरल लेकिन है ये क्या, सिंगुलर। जो अनकाउंटेबल होता है तो क्या करेंगे हम लोग, सिंगुलर, और वर्ब भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर, वर्ब भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर। ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए आप, नॉलेज, जो आपका क्या है, दिखता है, याद रख लीजिएगा, दिखता है प्लूरल लेकिन है क्या, सिंगुलर, तो वर्ब क्या लगा दिए, सिंगुलर, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने क्या लगाया, सिंगुलर वर्ब। तो आई होप इमेजिन कीजिए कितने यूनिक रूल्स दिए हैं हम आपको। ठीक है। अब जैसे मैं इनिंग्स की बात करूं तो देखिए क्या है, ये आपका दिखता है प्लूरल लेकिन है क्या। अब मैं बात करूं, ध्यान से समझना, बिलियार्ड्स और ड्राफ्ट्स के बारे में। इसके बारे में अलग अलग ग्रामरियन का अलग अलग विचार है। किसी ने कहा कि ये दोनों क्या है, पोलर है, क्या है, पोलर है। बट याद रखना आप सभी को पता है कि ग्रामर के दुनिया में, ठीक है, नेस्फिल्ड साहब का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा डेडिकेशन है उनका। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब हम अलग अलग बातों को सुनते हैं तो किसी एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और फिर हम उसे एज्यूम कर लेते हैं, आई मीन हम उसे कन्फेस कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो बात जब अलग अलग ग्रामरियन ने अलग अलग अपनी ओपिनियन दिया तो लास्ट में बात यही चला, फाइनल हुआ कि नेस्फिल्ड के अनुसार कि बिलियार्ड्स और ड्राफ्ट्स, इसके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब लगा सकते हैं। ठीक है। तो जब सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तो ऑब्वियसली ये किस लिस्ट में आ गया, सिंगुलर के बारे में। ठीक है। तो ये दोनों खास करके बिलियार्ड्स और कई कंपटीशन में ये पूछा भी गया है। ठीक है। तो याद रखिए इनके साथ आप हमेशा वर्ब सिंगुलर लेंगे। ठीक है। तो आई होप कि आप यहाँ बेहतर ढंग से समझे होंगे। ठीक है। अब आगे देखते हैं 21 नंबर रूल्स में। ठीक है। 21 नंबर रूल्स में यहाँ क्या है कि कुछ नाउन जो दिखेगा आपको सिंगुलर लेकिन यूज होगा किसमें, प्लूरल में। दिखेगा सिंगुलर लेकिन यूज होगा किसमें, प्लूरल में। देखिए क्या लिखे। अच्छा ये चीज तो मैं बता ही दिया था जो नोट में, अभी इनको देख लीजिए। कहता इफ एडिंग सम वर्ड्स एज अ पीस ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ सीट ऑफ,
dot dot etc to make it countable noun then its before article is used। जैसे a sheet of paper, अभी जस्ट मैंने आपको रफ में बता दिया था, ठीक है, a piece of land, तब आप उनसे पहले आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो a sheet of पेपर ये सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है, और ऑलरेडी आर्टिकल आपका यूज कर दिए हैं इनिशियली, ठीक है, ये एग्जांपल हो गया आपका, ठीक है। अब मैं बात करूं किसका, 21 का, ठीक है। कुछ ऐसे नाउन, सम नाउन्स एस लगा देंगे, सम नाउन्स एज जैसे पुलिस, पब्लिक, केटर, पेजेंट्री, पोलिट्री, नोबिलिटी, सीजर्स, ट्रोजर्स, पेंट्स, पतलून्स, ब्रीफ्स, टाइट्स, शूज, आर्म्स, एसेस, एरियस, ऑस्पिशियस, सेविंग्स, वैल्यूज, थैंक्स, कांग्रेचुलेशंस, ओट्स, सराउंडिंग्स, बाउल्स, गोगल्स, स्पेक्टर्स, डॉट डॉट etc लुक्स एट सिंगुलर, ये दिखता है कैसा, सिंगुलर। जैसे यहाँ देख लीजिए, मैं लिखा पब्लिक, क्या लिखा, पब्लिक, लगता है ना ये सिंगुलर। मैंने लिखा पुलिस, मैंने क्या लिखा, पुलिस। ध्यान से देखेंगे, ये दिखता है सिंगुलर, लेकिन यह सॉरी दिखता है ये हमेशा सिंगुलर, लेकिन हमेशा ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म लगा देंगे आप। समझ में आ गया। तो इस लिस्ट को, और मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपकी गारमेंट्स होता है वो सारे पोलर लिस्ट में होता है, वो हमेशा क्या होता है, पोलर में, ठीक है। तो अब याद रखना, लेकिन यहाँ एक चीज और मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा ये दीज ऑल नाउन्स लुक एट सिंगुलर बट ऑलवेज यूज्ड इन पोलर फॉर्म, दैट्स व्हाई वी कैन टेक ऑलवेज पोलर वर्ब आफ्टर इट। आप इनके बाद हमेशा पोलर वर्ब लेंगे। जैसे एग्जांपल लीजिए कि पुलिस डैश, पुलिस डैश, अब यहां इज या आर दे देते हैं, अरेस्टेड, अरेस्टेड द थीफ। अब एक सेंटेंस दे दिया है, पुलिस डैश इज या आर अरेस्टेड थीफ। अब ध्यान से समझना, अब आपको लिस्ट याद होगा, अरे ये नाउन तो दिखता है सिंगुलर लेकिन यूज होता है किस में, प्लूरल में, तो तुरंत आप इसके साथ वर्ब क्या लगा लेंगे, प्लूरल, यानी पुलिस आर अरेस्टेड द थीफ। बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, बात कर रहे थे इसमें कुछ एक्स्ट्रा का। ये सारे नाउन जो दिखता है सिंगुलर में लेकिन यूज होता है प्लूरल में, लेकिन याद रहे जब इनका यूज किस में हो बाबू, पेयर में। किस में हो, पेयर में, यानी जोड़े में। जब इनका यूज जोड़े में हो तब हम इनके साथ वर्ब कैसा लगाते हैं, सिंगुलर। क्या लगाते हैं, याद रखिएगा। जैसे मैं बात करूं सूज का, ठीक है, तो अगर सूज यूज हो रहा है जनरली तो भाई साहब सूज तो प्लूरल होता है, भर प्लूरल लगा देंगे। लेकिन जब क्या हो, अ पेयर ऑफ शूज, अगर मैं बात करूं अ पेयर ऑफ शूज, है ना, अ पेयर ऑफ शूज। अब देखिए यहां जूते आपका पेयर में यूज हो रहा है, तो शूज के बाद आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे अ पेयर ऑफ शूज, अब आपके सामने यहाँ ऑप्शन दे देते हैं इज स्लैश आर का, है ना, इज या आर नीडेड बाय राम, नीडेड बाय राम, नीडेड बाय राम। एक जोड़े जूती की जरूरत हुई किसको, राम को। तो अब देखिए शूज जो दिखता है सिंगुलर लेकिन है ये क्या, प्लूरल। तो लेकिन यहाँ इसका यूज किस सेंस में हो रहा है, पेयर के सेंस में हो रहा है, तो आप वर्ब क्या ले लेंगे, प्लूरल, यानी सॉरी क्या ले लेंगे, सिंगुलर। क्या ले लेंगे, सिंगुलर। चलिए, तो यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखता है सिंगुलर लेकिन यूज होता है प्लूरल, ठीक है, और कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखता है प्लूरल लेकिन यूज होता है सिंगुलर में, ठीक है। अब आइए इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। माई शूज आर न्यू, अब देखिए ये शूज क्या है आपका, प्लूरल है, तो वर्ब क्या ले लिए, प्लूरल। और दूसरा एग्जांपल देखिए, योर स्पेक्टल्स वर टू ओल्ड, कि आपकी जो चश्मे थे ना वो क्या थी, बहुत ही पुरानी थी। तो ओवरऑल मेरे दोस्तों यहाँ देखो गाइस कि ऑलरेडी ये नाउन क्या है आपका, प्लूरल, तो वर्ब भी क्या ले लिया, प्लूरल, ठीक है। लेकिन मैंने जो बताया आपके रफ में, मैं उसको नोट में भी आपको दे रहा हूँ। इफ इट्स सॉरी इट्स लगा देंगे, इफ इट्स यूज्ड इन द सेंस इन द पेयर, या इन द सेंस ऑफ पेयर कर देंगे, इन द सेंस ऑफ पेयर, जोड़े में, देन ऑलवेज सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड आफ्टर इट। अब देखिए यहाँ अ पेयर ऑफ शूज वाज नीडेड बाय राजा। अब देखिए यहाँ शूज के साथ हमारा वर्ब क्या था, प्लूरल, बट यहाँ हमारा शूज के साथ वर्ब क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ शूज किस सेंस में यूज हो रहा है, पेयर के सेंस में हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ पेयर ऑफ सीजर्स इज न्यू, एक जोड़े जो कैंची है वो नहीं है। अब देखिए ये सीजर्स जो है प्लूरल लेकिन जोड़े में यूज हो रहा था, वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। यहां तक समझ में आ गया।
कोई दिक्कत किसी को? चलिए यहां तक बेहतर समझे होंगे। अब मैं नाउन नंबर का सबसे लास्ट रूल की बात करूं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके दोनों रूप समान होता है, सिंगुलर में भी वो सेम दिखता है और प्लूरल में। सोचिए कितना ये हमें डाउट में डाल सकता है। सो गाइस, अगर आप इसे याद नहीं रखते हो तो मिस्टेक होने की तो 100% चांसेस है। अब देखिए सम नाउन्स एस लगा देंगे, ठीक है। सम नाउन्स एज कैनन, डजन, स्कोर, सीप, पैसे, टीम, ग्रुप, बंडल, पार्लियामेंट, डेटा, एजेंडा, डॉट डॉट etc, बोथ फॉर्म्स यानी सिंगुलर या प्लूरल आर सेम, सो वी कैन टेक बोथ verbs यानी सिंगुलर स्लैश प्लूरल आफ्टर इट डिपेंड्स इट्स यूज। चलिए, यानी इनके बाद आप वर्ब सिंगुलर भी ले सकते हैं, प्लूरल भी ले सकते हैं, डिपेंड करेगा इनका यूज पर। तो सिंपल सी बात है, अगर इनका यूज सिंगुलर में होगा तो आप सिंगुलर ले लेंगे, अगर इनका यूज प्लूरल में हो रहा है तो आप क्या ले लेंगे? प्लूरल ले लेंगे। और मैं एक ट्रिक बता दूं आपको कि जितने भी कलेक्टिव नाउन्स होता है, ठीक है, जितने भी कलेक्टिव नाउन्स जो ग्रुप को दिखाता है, कलेक्शंस को दिखाता है, वो हमेशा उनका दोनों फॉर्म समान होता है। वो उनका दोनों फॉर्म क्या होता है? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले जैसे जूरी, क्या ये कलेक्टिव नाउन है कि नहीं? ठीक है, रिटायर्ड जजों के समूह को क्या कहते हैं? जूरी। अब देखिए ये कलेक्टिव नाउन है तो ये सिंगुलर में भी सेम दिखेगा और ये प्लूरल में भी सेम दिखेगा। अब सवाल आता है कि सर इसके बाद वर्ब कैसा लेंगे? तो ये डिपेंड करेगा इनके यूज पर। बात समझ में आ रहा? चलिए आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्या लिखे हैं, वी कैन टेक बोथ वर्ब्स आफ्टर इट। चलिए दीजिए, और शीप इज अ ब्यूटीफुल एनिमल, एक भेड़ जो खूबसूरत जानवर है। अब आप बताइए कि यहाँ आपका शीप किस में यूज हो रहा है? सिंगुलर में। तो वर्ब आपने क्या ले लिया? सिंगुलर ले लिया। चलो भाई, मेनी शीप आर देयर इन द फॉरेस्ट, बहुत सारी भेड़ है कहाँ? जंगल में। तो आप बताइए, जो लोग नहीं पढ़े हैं, जैसे देखेगा मेनी तुरंत यहाँ क्या लगाएगा? एस लगाने का कोशिश करेगा, जो रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ शीप का यूज आपका किस सेंस में हो रहा है? प्लूरल में। तो वर्ब क्या लेंगे? अब सोचिए कितना यूनिक रूल है। यहाँ शीप के साथ हमने सिंगुलर वर्ब लिया और यहाँ शीप के साथ हमने क्या ले लिया? प्लूरल। तो आई होप, जहाँ तक मेरी यकीन है कि आप बेहतर सीखे नाउन नंबर। तो आज हम लोग फिनिश कर दिए किसको? एक बेसिक टॉपिक नाउन नंबर का। और फिर नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ फिलहाल हम लोग बेसिक को द एंड कर दें, है ना। ये हम लोगों का एक चैप्टर फिनिश हो गया। अब मैं बेसिक का जो एक न्यू टॉपिक लेकर आऊंगा, ठीक है, वो सबसे बेहतर होगा आपके लिए। तो देखते हैं, या तो पर्सन स्टार्ट कर लेंगे या नहीं तो नाउन केस। नाउन केस तो जबरदस्त मेरे दोस्तों, जिस टॉपिक में आप सीखोगे बेहतर कि किसी भी सेंटेंस में सर सब्जेक्ट को कैसे पहचाने, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, क्या होता है नॉमिनेटिव केस, क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, क्या होता है केस इन अपोजिशन, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, क्या होता है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेसेस। समझ में आ रही है ना? मैं आपको एकदम डिटेल में लेकर आ रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नाउन केस। तब तक के लिए आपसे बस विदा चाहता हूं। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बिंदास रहे, मेरी भी उम्र आपको लग जाए। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।